न- नमस्कार बंधुओं। आज बड़ा शुभ दिन है। नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। आ, चैत्र की शुरुआत, नवरात्रि की शुरुआत, हमारे लिए नए वर्ष की शुरुआत, करीब करीब फाइनेंशियल ईयर से ये भी मिलता जुलता है। इस बार तो लगभग कोइंसाइड ही कर रहा है। 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर, वर्ल्ड फाइनेंशियल ईयर एक तरह से कह सकते हैं, उसकी शुरुआत, और 2 अप्रैल से हम लोगों के नववर्ष की शुरुआत। तो कितना शुभ है और कितना अच्छा है। प्राकृतिक रूप से नया साल यही है, लेकिन चूंकि 1 जनवरी से मान्यता हो चुकी है और पूरे वर्ल्ड में वो सिस्टम रिकग्नाइज हो चुका है, अब उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए वो भी चल रहा है। और अच्छा है, अलग अलग नववर्ष भी हों, अलग अलग फूल भी खिलें इस बगिया में, इस धरती के बगिया में, धरती के समय की बगिया में। तो आज नए साल की शुरुआत है, 9 संवत्सर हमारे कैलेंडर के हिसाब से। नवरात्रि की शुरुआत है। एक बड़ा अच्छा श्लोक है नए साल की शुरुआत पर, वो आपके सामने रखते हैं। बड़ा प्यारा सा श्लोक है। सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्त कारुण्य गंधने, सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्य गंधने, लब्ध्वा शुभम नववर्षे अस्मिन् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। अद्भुत श्लोक है, बहुत ही प्यारा श्लोक है। सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्य गंधने, लब्ध्वा शुभम नव वर्षे अस्मिन् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। अब इसमें सूर्य और संवेदना और पुष्प 3 कारक लिए गए हैं। सूर्य और फिर उसके बाद उसका प्रभाव बाद में दिया गया, दीप्त कारुण्य और गंधने। सूर्य संवेदना पुष्पे, ये तीनों जनक हैं, कारक हैं। सूर्य किसका कारक है? दीप्ति का, प्रकाश का। संवेदना किसका कारक है? कारुण्य का, हमारे अंदर सबके प्रति अच्छे भाव का, करुणा का, सबकी मदद करने का। दरअसल यह संवेदना ही देवत्व है जो सबको जोड़े हुए है। वह दर्द से हम ब्रह्मास्मि वाली कविता याद करिए कि यह संवेदना ही हमें जोड़े हुए है संपूर्ण ब्रह्मांड से। संपूर्ण ब्रह्मांड को एक बनाने का अगर कोई तत्व है तो वह संवेदना है। जैसे इस शरीर को, पूरे शरीर को जिंदा रखने का और एक रखने का, सब एक दूसरे के लिए सही फंक्शन करें, इसका कोई कीमिया है तो वह है संवेदना। यह हाथ बाकी शरीर से संवेदनशील है, इसीलिए यह हाथ स्वस्थ है, प्रसन्न है, इथिकल है, जो भी कह लीजिए। जिस दिन इसमें संवेदना नहीं होगी, यह पैरालाइज्ड हो जाएगा, यह अलग थलग पड़ जाएगा, यह बीमार हो जाएगा। तो संवेदना ही हमको जिंदा रखती है, संवेदना ही हमको इथिकल रखती है, संवेदना ही हमको सक्षम रखती है, संवेदना ही सब कुछ है जुड़ाव के लिए। ईश्वर ही संवेदना है, या संवेदना ही ईश्वर, ये भी कह सकते हैं। वो मेरी गज़ल का शेर है ना, अनुशासित इनकलाब लिखता हूँ, रोशनी की एक किताब लिखता हूँ,
संवेदनाएं ही हमें ज़िंदा रखती हैं। संवेदनाएं बेहिसाब लिखता हूँ। और संवेदना पर वह कविता बार बार सुननी चाहिए। और नवरात्रि पर चूँकि नई शुरुआत हो रही है, इसलिए भी वह कविता दर्द से हम ब्रह्मास्मि ज़रूर सुननी चाहिए। निकला दिया तो दर्द से हम ब्रह्मास्मि। ईश्वर ने वह सबसे बड़ी निधि, सबसे बड़ा उपहार जो हमें दिया है, जिसकी वजह से हमारा शरीर वैसे ही बना हुआ है जैसा कि जन्म के समय में था। हाँ, थोड़ा बहुत बढ़ ज़रूर गया है, लेकिन अनुपात वही है। वह निधि है पीड़ा, दर्द, वेदना, संवेदना। दर्द महसूस होता है, इसलिए हम छेड़छाड़ नहीं करते। शरीर को दर्द महसूस होता है, इसलिए हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं, देखभाल करते हैं। जहाँ पीड़ा नहीं महसूस होती, हम अहंकार के नाम पर, अलग दिखने के नाम पर, स्मार्टनेस के नाम पर क्या क्या भेष और स्वांग बनाते हैं। बालों को काटने में दर्द नहीं होता, तो कितने चित्र विचित्र बालों के स्वरूप मिलते हैं, डिज़ाइनें मिलती हैं। आप ही जो सामने बैठे हैं अपने अपने स्क्रीन्स पर, अगर देखें कितने तरह तरह के आपके बालों के डिज़ाइंस हैं। यदि शरीर को दर्द नहीं मिला होता, तो आज हमारे सामने भी कितने तरह तरह के शरीर होते, कितने कितने रूप, कितनी डिज़ाइनें, जैसे कि कितने तरह के बालों के स्वरूप और डिज़ाइनें मिलती हैं। तो पीड़ा ने ही हमारे शरीर को सीमा दी है, विस्तार दिया है और परिभाषा भी दी है। अगर हम कोई चीज़ यहाँ चुभाएं हाथ पर तो दर्द होगा, यहाँ चुभाएं दर्द नहीं होता है। यानी कि एक छोटी सी परिभाषा हो जाती है कि जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ वहाँ दर्द महसूस होता है, और जहाँ जहाँ दर्द महसूस होता है वहाँ वहाँ शरीर है। एकदम स्पष्ट परिभाषा है कि जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ तक दर्द महसूस होता है, और जहाँ जहाँ तक दर्द महसूस होता है वहाँ वहाँ शरीर है। अब अगर हम इस शरीर से, इस सीमित शरीर से बाहर की यात्रा करें, तो फिर यही वेदना रूप लेती है संवेदना का। और पूरे ब्रह्मांड तक की यात्रा करते चले जाएं, तो यह जो ईश्वर का सबसे बड़ा तोहफा है, या इवन ईश्वरत्व तो है, वह संवेदना विस्तृत होती चली जाती है। हम जहाँ जहाँ तक का दर्द महसूस करते हैं, वहाँ वहाँ हमारा शरीर हो जाता है, हमारे शरीर का विस्तार हो जाता है, एक्सटेंडेड बॉडी हो जाता है। वो जो परिभाषा थी कि जहाँ जहाँ हमारा शरीर है वहाँ दर्द महसूस होता है, जहाँ जहाँ दर्द महसूस होता है वहाँ वहाँ शरीर है, वही अब विराट रूप ले लेती है वो परिभाषा कि जहाँ जहाँ की संवेदना हमें महसूस होती है वहाँ वहाँ हमारा शरीर है, हमारे शरीर का विस्तार है, हमारी एक्सटेंडेड बॉडी है। और यह जब हम अब परिवार का दर्द महसूस करने लगते हैं, तो परिवार हमारे शरीर का विस्तार हो जाता है, एक्सटेंडेड बॉडी हो जाता है। अगर हम समाज का, प्रकृति का, देश का, धरती का, सब जहाँ जहाँ का दर्द महसूस करते हैं, संवेदना महसूस करते हैं, जहाँ जहाँ से वो हमारे शरीर का विस्तार हो जाता है, एक्सटेंडेड बॉडी हो जाता है। या यूँ कहें कि अगर हम पूरे शरीर का से संवेदना महसूस करते हैं, तो पूरा शरीर, पूरी धरती का के साथ संवेदना महसूस करते हैं, तो पूरी धरती हमारे शरीर का विस्तार हो जाती है। या उसको यूँ भी कह सकते हैं, धरती एक बड़ा एलिमेंट है कि पूरी धरती एक विराट स्वरूप हमें महसूस होने लगती है, और हम अपने को उसका जीवंत अंग महसूस करने लगते हैं, बॉडी पार्ट महसूस करने लगते हैं। और यही भाव जब ध्यान में और आगे बढ़ता है, एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा क्षण आता है
कि जब हम पूरे कायनात, पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड से संवेदनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करने लगते हैं, तब पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, पूरा एग्जिस्टेंस हमारे शरीर का विस्तार लगने लगता है, हमारी एक्सटेंडेड बॉडी लगने लगता है। यानी कि तब हम उस वैदिक सच्चाई तक पहुंच जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्मांड हैं। लेकिन वह जुड़ाव हमारे अहंकार के द्वारा नहीं हुआ, हम ईश्वर नहीं हो गए, बल्कि पूरा एग्जिस्टेंस ही एक विराट जीवंत स्वरूप है, ईश्वर है। और अगर उसको एक नाम देना हो, और हम उसके जीवंत अंग हैं, लिविंग वाइब्रेंट बॉडी पार्ट हैं। जब इस सच्चाई का आभास होता है, तब हमारी दृष्टि सम्यक होती है और हम जीवन को सही तरीके से जीने की शुरुआत करते हैं। लेकिन यह हमारी यात्रा व्यक्ति से ब्रह्मांड तक की, यह केवल और केवल संवेदना जुड़ाव के साथ होती है, न कि अहंकार के द्वारा। तो यह संवेदना सबसे महत्वपूर्ण शब्द है इस ब्रह्मांड में। ईश्वर के बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण, या ईश्वर के समकक्ष ही कह लीजिए, क्योंकि संवेदना ही ईश्वर है, संवेदना ही ईश्वरत्व है। इसीलिए वो जो श्लोक है उसमें संवेदना शब्द देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। कि सूर्य तो दीप्ति देता है, संवेदना, तीन ही शब्द लिखे हैं, सूर्य, संवेदना, पुष्पे, तीन कारक उस श्लोक में हैं। सूर्य दीप्ति देता है, संवेदना कारुण्य देता है, हमको सबसे जोड़ता है, सबके प्रति हमारे जो फर्ज है उनको निभाने की प्रेरणा देता है। और यह नवरात्रि जो हम मना रहे हैं, ये पूरे ब्रह्मांड में जो ऋतु परिवर्तन हो रहा है, जिसके अनुसार ब्रह्मांड, इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी ऋतुएं, जितने ग्रह नक्षत्र हैं, सबका प्रभाव एक पड़ता है, तब ये हमारा ऋतु परिवर्तन भी होता है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड का जो असर हमारे आसपास की प्रकृति पर और हम पर आ रहा है, और वह दो अद्भुत संतुलित बिंदु है कि जब गर्मी और सर्दी का संतुलन है, लगभग दिन और रात बराबर हैं। अभी 23 मार्च को बराबर हुए थे, तो सब कुछ बराबर सम है, पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड सम है। तो वह, और संवेदना भी सम है कि जब हमारे सबके साथ संबंध सम होने लगते हैं, सम शब्द उसमें भी शामिल है। तो यह समता का, हार्मोनी का पर्व है। तो संवेदना कारुण्य देती है और पुष्प सुगंध देता है। मैंने एक सवाल एक बार पूछा था कि हम मनुष्य के रूप में किसी को क्या दे सकते हैं, क्या देते हैं? जितनी वस्तुएं हैं वो तो किसी न किसी प्रकृति के और अन्यों से आई हुई हैं। शुद्ध जो हमने पैदा किया हो, वो हम क्या किसी को दे सकते हैं? देखिए चिड़िया आ गई, वो भी नवरात्रि मना रही हैं। तो हम शुद्ध रूप से किसी को क्या दे सकते हैं? हमारा जो सांस है, वह हम पूरी वनस्पति जगत के लिए अमृत है। हम कार्बन डाइऑक्साइड उनको दे रहे हैं और उनसे प्राप्त कर रहे हैं ऑक्सीजन। हमारा जो मल मूत्र और वेस्ट है, वह अगर आप खुले में कभी शौच जाते रहे हो तो कीड़े मकोड़ों, सुअरों और जानवरों के लिए भोजन है और वनस्पतियों के लिए खाद है। लेकिन हम मनुष्यों को क्या देते हैं? हमारा ऑक्सीजन वो इस्तेमाल नहीं कर, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई भी ऐसी चीज़ हम उनको नहीं दे सकते जो हमने किसी और प्रकृति से ना लिया हो। हमारा खुद का अपना प्रोडक्ट, हाँ, हम किसी को
खून देते हैं वो बात दूसरी है, अपना बॉडी पार्ट्स ऑपरेशन के लिए देते हैं वो बात दूसरी है, अन्यथा हम क्या दे सकते हैं? आप कहेंगे भोजन अगर हम किसी बच्चे को देते हैं तो वो भी हम कहीं और से ला करके देते हैं, हमारा नहीं है प्रोडक्ट, हमारा अपना, हम अपनी शरीर से और अपने से पैदा करके क्या दे रहे हैं। तो हाँ, हमारी रेस बची रहे इसके लिए हम प्रजनन करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, वो हमसे आता है। लेकिन उसके अलावा फिर क्या देते हैं सबको, पूरे बाकी लोगों को, बाकी वो तो सीमित हो सके, बाकी लोगों को क्या देते हैं? वो हम बाकी लोगों को देते हैं अपना श्रम, अपना ज्ञान, अपनी संवेदना, सबसे श्रम ज्ञान, लेकिन श्रम और ज्ञान वहीं देते हैं जहाँ संवेदना जिसके प्रति होती है, जिसके प्रति जुड़ाव होता है, प्यार, शुभकामनाएं, परेशानी में जा कर के ढाढ़स, सांत्वना, ये सब जो चीज़ें हैं वह देते हैं। और वह चाहे संवेदना हो, चाहे ये जो बातें मैंने बताई, ज्ञान, आत्मबल, ढाढ़स, आत्मविश्वास, किसी में सहारा, मानसिक, यह सब सुगंध की तरह, जैसे फूल सुगंध देता है, दूसरे को आनंद देता है, वैसे ही हमारे द्वारा उत्सर्जित हमारी इन शाब्दिक ऊर्जाओं, मानसिक ऊर्जाओं का जो सुगंध है वह लोगों को आनंद देता है। तो हम जैसे फूल सुगंध देता है वैसे हम भी सुगंध फैलाते रहें, शायद यह भी जीवन की सार्थकता है। तो यह तीनों चीजें सूर्य प्रकाश देता है, संवेदना करुणा उत्पन्न करती है, देवत्व उत्पन्न करती है। जब तुलसीदास कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो परहित का एहसास कैसे होता है? संवेदना के द्वारा। तो संवेदना ही सबसे बड़ा धर्म है। परहित मतलब संवेदना, संवेदना ही जनक है परहित का। तो परहित सर धर्म नहीं भाई, जब तुलसी कहते हैं तो इसका मतलब वो कहते हैं संवेदना ही धर्म है। तो सूर्य दीप्ति देता है, पुष्प करुणा देता है, संवेदना करुणा देती है और पुष्प गंध देते हैं। लेकिन मनुष्य यह तीनों देता है। और तीनों कैसे देता है? संवेदना तो देता ही देता है, संवेदना ही उसको मनुष्य बनाता है, सबसे जोड़ता है, ईश्वर का आभास कराता है, सर्वस्व एग्जिस्टेंस का आभास कराता है। और प्रकाश अपने अंदर और बाहर हर तरफ उसे अपनी आंखें खुली रख करके उस प्रकाश का आभास करना होता है और लोगों को भी ज्ञान का प्रकाश देना होता है, सच्चाई का प्रकाश देना होता है। अपदीपो भव जब बुद्ध ने कहा तो वही अपना दीप बनो, प्रकाशमय बनो। तो सूर्य से हमें शिक्षा मिलती है कि हम अपदीपो भव बने। संवेदना हमें अपने में रखनी होगी अगर हम पूरे ब्रह्मांड का एक जीवंत अंग, पूरे विराट ईश्वर का एक जीवंत अंग समझते हैं तो। और पुष्प हमारे अंदर जो सुगंध है, जो दूसरों के लिए काम आने वाली चीज़ें हैं, उनको पहचानें और उनको लोगों को दें। यही मोक्ष है।
तो सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्त कारुण्य गंधने लब्ध्वा शुभम नव वर्षे, ये जो नया वर्ष आ रहा है, अस्मिन कुर्यात सर्वस्व मंगल, वह हम सब के लिए मंगलमय हो, पूरी सृष्टि के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए मंगलमय हो। जिस तरह सूर्य प्रकाश देता है, संवेदना करुणा को जन्म देती है, पुष्प सदैव महकता रहता है, दूसरों को आनंदित देता रहता है, प्रभावित करता रहता है बिना ज़्यादा भाग दौड़ के, उसी तरह यह नया वर्ष आपके और आपके समस्त परिवार के लिए हर दिन हर पल के लिए मंगलमय हो। हर पल आपका मंगलमय हो। कभी ये मत सोचिए कि मेरा ये समय बुरा है तो कैसे अच्छा होगा। हर पल में नया होने की संभावना रहती है। वो जो मेरी गज़ल का वो शेर है कि मैं तो डायरियाँ लिखता अनायास रहा, मुझे क्या पता कि ये उपन्यास रहा। और हर पल में एक नई शुरुआत की संभावना रही, एक नए वर्ष की संभावना रही। एक नया वर्ष हर क्षण शुरू हो सकता है, एक नई शुरुआत हमेशा हो सकती है। हर क्षण में, हर समय में एक नए शुरुआत की संभावना रही। हर सांस में एक नया शिलान्यास रहा। हर सांस में एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं। एक नई शिलान्यास का अर्थ यह है कि एक नए शुभ कार्य की शुरुआत। तो हर सांस आपकी एक नए शुभ कार्य की शुरुआत कर सकती है। आज पूरे सृष्टि का नया वर्ष है, तो उसकी आपको ढेरों बधाइयाँ। और यह चैत्र नवरात्रि है। चैत्र नवरात्रि की आपके और आपके परिवार को अनंत बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। जैसा कि मैंने कहा कि भौगोलिक आधार पर वर्ष में 2 बार, एक बार मार्च अप्रैल में, तो एक बार सितंबर अक्टूबर में, ये महीने चेंज होते रहते हैं क्योंकि हिंदी और अंग्रेज़ी के कैलेंडरों में थोड़ा अंतर रहता है, 365 दिन और 360 दिन की वजह से। तो भौगोलिक आधार पर वर्ष में 2 बार मार्च अप्रैल तथा सितंबर अक्टूबर में दिन और रात की लंबाई समान होती है। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। इस समानता की वजह से साल में इन 2 नवरात्रों को मनाया जाता है। इन 9 दिनों के दौरान हमारा शरीर प्रकृति में आए इन बदलावों से सामंजस्य करने हेतु अपने आप को तैयार करता है। प्रकृति में जो बदलाव आ गए हैं, दिन और रात में समता के बाद एक बार दिन बढ़ने लगता है, एक बार रात बढ़ने लगती है। जैसे आज के बाद अब और दिन बढ़ता जाएगा। हमारे मन और दिमाग में भी यथोचित परिवर्तन होते हैं। इसके फलस्वरूप हमारे मन, दिमाग और शरीर में यथोचित परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों को बेहतर तरीके से आत्मसात करने के लिए, इनको एडजस्ट करने के लिए, इनसे कोप अप करने के लिए इस नवरात्र के दौरान व्रत रखकर सृष्टि प्रकृति की शक्ति का ध्यान और एहसास करने से शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहता है। दोनों नवरात्र के समय ही ऋतु परिवर्तन होता है। गर्मी और शीत के मौसम के प्रारंभ से पूर्व प्रकृति में बड़े परिवर्तन होते हैं। प्रकृति माँ की इसी शक्ति के एहसास और ध्यान को आधार मानते हुए नवरात्रि का पर्व पूजा, हर्ष, आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाता है। खुशनुमा मौसम इस पर्व की महत्ता को और बढ़ाता है। इस नवरात्रि में तो नहीं, लेकिन जो शारदीय नवरात्रि हैं उसमें जो देवी की उपासना के साथ साथ जो हो हल्ला और तमाम सारा मादक पदार्थों का सेवन, गुंडई, बदमाशी, लोगों से ज़बरदस्ती पैसे ऐंठना, हुड़दंग, वह शामिल हो गया है। वह तो जो पुष्प, हमें पुष्प की तरह सुगंध फैलाना चाहिए, तो वो तो दुर्गंध फैलाने वाली बात हो गई। तो इसलिए उसका निराकरण होना चाहिए। ऐसी शक्तियों को जो इस तरह का कार्य करती हैं उनका निषेध होना चाहिए।
या कम से कम हम उनको उत्साहित न करें, प्रोत्साहित न करें, यह हमारा फैसला होना चाहिए। तो खुशनुमा मौसम के इस पर्व की महत्ता और खुशनुमा मौसम इस पर्व की महत्ता को बढ़ाता है। एक बार फिर विराट प्रकृति माँ की शक्ति की प्रतीक, एक बार फिर विराट प्रकृति माँ की शक्ति की प्रतीक नौ दुर्गा को प्रणाम करते हुए आपको एवं आपके परिवार को पुनः मंगल कामनाएं। उस शक्ति के प्रतीक देवी माँ से इस प्रार्थना के साथ कि आपको और आपके परिवार को स्वस्थ और सानंद रखे। तो यह रही आज के नवरात्रि की कुछ बातें। और जिस गज़ल पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसके कुछ शेर और पढ़े सुने जाएं। हम जो पंखों के सहारे बैठे हैं, अपने हम जो इन शाखों पे किनारे बैठे हैं, अपने ही पंखों के सहारे बैठे हैं। कल इन दो शेरों तक बात हुई थी। गुरुओं, प्रश्नों, संस्कारों, हालात व दुनिया, इन्हीं सब से अपने को संवारे बैठे हैं। ध्यान में दायरा बढ़ता गया रोज़ बरोज़। जैसे हम ध्यान करते हैं, ध्यान यही है कि हमारा संवेदना का जहाँ तक विस्तार चला जाए, एक्सटेंडेड बॉडी जहाँ तक बढ़ती चली जाए। हम परिवार का हमने ध्यान किया, परिवार हमारे शरीर का विस्तार हो गया। ये समाज का ध्यान किया, समाज हमारे शरीर का विस्तार हो गया। समाज से हमारी संवेदना में समाज की संवेदना महसूस की, समाज का ध्यान किया। फिर प्रकृति का ध्यान किया, प्रकृति की संवेदना महसूस की, चिड़ियों, वनस्पतियों, सभी की। तो वह हमारा ध्यान का दायरा बढ़ा। इसी तरह से हमारा दायरा जब बढ़ता चला जाता है और संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण एग्जिस्टेंस हमारे ध्यान के दायरे में आ जाते हैं, संवेदना के दायरे में आ जाते हैं, या हम तब उनके दायरे में आ जाते हैं, तो कहना मुश्किल हो जाता है, एक एकाकार हो जाता है। तो एक तरह से सब एक दूसरे की पुकार सुनने लगते हैं। वो हमारी पुकार सुनने लगते हैं, हम उनकी पुकार सुनने लगते हैं। हम हमेशा सुनते रहते हैं, लेकिन एक तरह से ये हमारी अपने आत्मा को, आँखों को, कानों को खोल लेना है कि उसमें वो पुकारें सुनाई दें, हमको उनकी और उनको हमारी। जिस जिस से मानते हैं खुद को जुड़ा हुआ, वे सभी तो बनकर हमारे ही हरकारे बैठे हैं। वही बात कि हम जिससे जिससे जुड़ाव महसूस करते हैं, अपने को जिससे जिससे जुड़ाव महसूस करते हैं, वह सब हमारे ही हैं। बस हम उनको पहचानने लगते हैं, तब वो सब हमको हमारे ही रखवारे हरकारे लगने लगते हैं। और ये आज की समस्या पर शेर है कि किसान मजबूर हैं करने को आत्महत्याएं, किसान मजबूर हैं करने को आत्महत्याएं। आश्चर्य क्यों चुप बाकी लोग सारे बैठे हैं। किसान मजबूर हैं करने को आत्महत्याएं, क्यों आश्चर्य क्यों चुप बाकी लोग सारे बैठे हैं। किसी दुनिया के देश में किसानों ने इतनी आत्महत्याएं नहीं की, कुछ इक्के दुक्के हो गए होंगे। पिछले 18-20 सालों में 8 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की। 8 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की। और इस चीज़ को मैं बार बार कहता हूँ, सुब्रमण्यम भारती जो तमिल के राष्ट्रीय कवि रहे हैं, उनकी लाइनें हैं, यदि इस धरती पर एक भी व्यक्ति भूखा सोता है तो पूरी धरती को नष्ट कर देना चाहिए। जब संवेदना ही सबसे महत्वपूर्ण तत्व है और इस धरती पर व्यक्ति इतना संवेदनहीन हो जाए कि उसके बगल में किसी की डेथ हो जाए भूखा सोने पे, तो किस किस को नष्ट कर देना चाहिए, क्या क्या नष्ट कर देना चाहिए। और यहाँ पर
भूखा सोने को कौन कहे, सबकी भूख मिटाने वाले किसान को आत्महत्या करने तक ठेल दिया गया। तो किसान मजबूर हैं करने को आत्महत्याएं। आश्चर्य क्यों चुप बाकी लोग सारे बैठे हैं। कम से कम ये चुप्पी तो तोड़नी चाहिए। ऐसी व्यवस्था जो किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है, वह असंवेदनशील व्यवस्था, वह मानसिकता, वह व्यवस्था तो ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन इसका हल क्या होगा? कितना अच्छा दिन होगा जब सभी पाएंगे, कितना अच्छा दिन होगा जब सभी पाएंगे व्यवस्था के शीर्ष पर उन्हीं के दुलारे बैठे हैं। व्यवस्था के शीर्ष पर उन्हीं के दुलारे बैठे हैं। जब व्यवस्था के शीर्ष पर व्यापारी नहीं बैठेंगे जो करोड़ों अरबों खर्च करके चुनाव जीत करके जाएंगे, जब जातियों, धर्मों और गिरोहों के लोग नहीं बैठेंगे, पार्टी भी एक गिरोह है, तो उनके लोग नहीं बैठेंगे जो केवल अपने गुट के लोगों के, अपने वर्ण के लोगों के लिए काम करें, बल्कि सबके लिए काम करने की बात होगी। केवल अपने देश के ही नहीं, पूरी धरती और प्रकृति के लिए भी, दूसरे देशों के लिए भी। हमारा संविधान इस मामले में बहुत दुनिया में अनूठा संविधान है, जो कहता है कि हमें अपने देश के सभी लोगों, वनस्पतियों, प्रकृति के कल्याण के साथ साथ जीव जंतुओं के, पूरी धरती के लोगों के कल्याण और विश्व शांति और विश्व समृद्धि के लिए काम करना है। तो हमारे संविधान तो विश्व संविधान जैसा है। और कई देशों के राष्ट्रपति ने, यहाँ तक एक देश के कहा कि हमको हमारा वश चले तो भारत के संविधान को अपने संविधान के साथ अटैच कर ले, नत्थी कर ले, उसको जोड़ ले। तो कितना अच्छा दिन होगा जब सभी पाएंगे कि व्यवस्था के शीर्ष पर उन्हीं के दुलारे बैठे हैं, जो उनको प्यार करने वाले और जिनको उन्होंने प्यार से वोट दिया, उनकी संवेदना के आधार पर वोट दिया है। न कि जाति, धर्म ये सब देख करके या पैसा बांटना, बल्कि जिसकी सेवा और संवेदना को देख करके जब लोग वोट देना शुरू करेंगे और वो लोग व्यवस्था में आ जाएंगे और व्यवस्था के शीर्ष तक पहुंचेंगे, बैठने लगेंगे, तो वह कितना अच्छा दिन होगा। कितना अच्छा दिन होगा जब सभी पाएंगे व्यवस्था के शीर्ष पर उन्हीं के दुलारे बैठे हैं। और इस नवरात्रि जो प्रकृति का पर्व है, अपने शहर में कुछ बीजों की भी जगह हो, अपने शहर में कुछ बीजों की भी जगह हो, जिधर देखो बस कंक्रीट ईंट गारे बैठे हैं, बस कंक्रीट ईंट गारे बैठे हैं। तो कुछ बीज अपने आसपास फेंकिए, छिड़कते रहिए। अगर हम वन में नहीं जा सकते हैं तो अपने छत पे भी एक वन बना सकते हैं, नंदन कानन बना सकते हैं, वह ज़रूरी है। 2-3 शेर और सुनाकर आज की ये भावगंगा का यहाँ पर विराम दूंगा। चाहता हूँ खूब रो लूँ पर आँखों में, चाहता हूँ खूब रो लूँ फपक फपक कर। अक्सर ऐसी स्थिति आती है हालात देख करके। चाहता हूँ खूब रो लूँ पर आँखों में आंसुओं का रास्ता रोके कुछ ख्वाब न्यारे बैठे हैं। कुछ ऐसे सपने, कुछ ऐसी कल्पनाएं, कुछ ऐसी शुभकामनाएं आंसुओं को नहीं आने देती हैं, उनका रास्ता रोके बैठी हैं। आंसू निकलने को होते हैं तो वो सपने न्यूट्रलाइज करने लगते हैं। वो उस गज़ल का वो शेर याद करिए कि जिस व्यवस्था में आम आदमी की सुनवाई नहीं है, उस व्यवस्था के बने रहने में भलाई नहीं है। हैं बचे इस रेत पर कुछ नक्शे पा, हैं बचे इस रेत पर कुछ, बालू पर कुछ कदमों के निशान, अभी कोई बड़ी लहर यहाँ तक आई नहीं है। जब पूरी संवेदना पूरे हर धरती के हर व्यक्ति में हो जाएगी, वही सबसे बड़ी लहर होगी इस धरती पर, और फिर धरती हमेशा हमेशा के लिए खुशहाल हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग हो जाएगी। फिर हमें कहीं बाहर स्वर्ग की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी। तो वह सबसे बड़ी लहर, हैं बचे इस रेत पर कुछ कदमों के निशान। ये जो पुराने धर्म, जो पुराने साम दाम दंड भेद, ये जो पूरी राजनीति, पूरी राजशाही के तंत्र, यह सब कुछ पुराने कदमों के निशान हैं, जिसकी वजह से यह सब धरती गड्ढम गड्ढ हो गई है, दुखी हो गई है।
हैं बचे इस रेत पर कुछ नक्शे पा, कुछ कदमों के निशान, कुछ मकबरे। अभी कोई बड़ी लहर यहाँ तक आई नहीं है। जब यह संवेदना की लहर आ जाएगी, जब सबसे जुड़ाव की लहर आ जाएगी, और वो केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगी। देखिए चिड़िया आके अपनी संवेदना व्यक्त कर रही है, नवरात्र की शुभकामनाएं दे रही है। उस चिड़िया की शुभकामना ले लीजिए पहले, ये देखिए। मेरी तो, मनुष्यों की तो आप सुनते ही रहते हैं, चिड़िया की शुभकामना लीजिए। जी भर के बोलती है। तो मैं कह रहा था, हैं बचे इस रेत पर कुछ नक्शे पा, अभी कोई बड़ी लहर यहाँ तक आई नहीं है। संवेदनहीनता ही सबसे बड़ा मर्ज धरती का, इस दौर का, या आप तक के सभी दौरों का। संवेदनहीनता ही सबसे बड़ा मर्ज इस दौर का। डॉक्टर हकीम के पास इसकी कोई दवाई नहीं है। डॉक्टर हकीम के पास इसकी कोई दवाई नहीं है। इसके दवाई है या तो आप दीपो भव, अपने अंदर से आप संवेदनाओं का फवारा निकालिए, या इन चिड़ियों, वनस्पतियों से, इन जीव जंतुओं से देखिए जो संवेदना के फाउंटेन हैं, फवारे हैं, या पूरी धरती से देखिए जो संवेदना की जननी है, स्रोत है। तो संवेदनहीनता ही सबसे बड़ा मर्ज इस दौर का। डॉक्टर हकीम के पास इसकी दवाई नहीं है। और वही जो जिसके लिए वो मैंने शुरुआत की, ख्वाब न्यारे बैठे हैं। मेरे सपने, मेरे ख्वाब मेरे साथ रहे सोते जागते, 24 घंटा अहर्निश। मेरे सपने साथ साथ रहे सोते जागते, मेरे ख्वाब साथ साथ रहे सोते जागते। मेरे लिए कभी कोई तन्हाई नहीं है, अकेलापन नहीं है। मेरे सपने साथ साथ रहे सोते जागते, मेरे लिए कभी कोई तन्हाई नहीं है। और उसी की वजह से चाहता हूँ खूब रो लूँ। खूब रोने की इच्छा कभी कभी होती है, आंसू भी अंदर बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, पर आँखों में आंसुओं का रास्ता रोके, वो बाहर ना निकले, आंसुओं का रास्ता रोके कुछ ख्वाब न्यारे बैठे हैं, जो न मुझे तन्हा महसूस करने लगते हैं, हर पल में शिलान्यास कराने लगते हैं, हौसलों से लबरेज रखते हैं, संवेदनाओं से लबरेज रखते हैं। और वही जो संपूर्ण विराट शरीर है, एक पूरा एग्जिस्टेंस, पूरा ब्रह्मांड, और हम उसके जीवंत अंग हैं, तो उसी का नूर हर तरफ, उसी की लो, जिधर भी देखता हूँ उसी का शरीर के अलग अलग अंग देखता हूँ, उसी का नूर हर तरफ, उसी के लो, जर्रे जर्रे में उसी को निहारे बैठे हैं, जर्रे जर्रे में उसी को निहारे बैठे हैं। आखिरी दो शेर। मन की तो कभी सफाई की ही नहीं, मन की तो कभी सफाई की ही नहीं, और बाहर बाहर क्या क्या बुहारे बैठे हैं, क्यों क्या क्या बहारे बैठे हैं, क्या क्या साफ़ किए बैठे हैं। जबकि मन ही सबसे बड़ा मन एक बर्तन की तरह होता है जिसको रोज़ मांजने की ज़रूरत होती है। मन की तो कभी सफाई की ही नहीं, और बाहर क्या क्या बहारे बैठे हैं। और आखिरी शेर आज की इस भावगंगा का, आगाज़ है नई व्यवस्था व क्रांति का, आगाज़ है नई व्यवस्था व क्रांति का। हम भी तैयार अपने पंख पसारे बैठे हैं, हम मतलब हम सब। आगाज़ है नई व्यवस्था व क्रांति का, हम भी तैयार अपने पंख पसारे बैठे हैं। आगाज़ है मतलब उद्घोष है, पुकार है, अनाउंसमेंट है, घोषणा है। आगाज़ है, घोषणा है नई व्यवस्था का व क्रांति का। वह क्रांति होगी अनुशासित इनकलाब, सबसे संवेदनात्मक जुड़ाव का, और व्यवस्था होगी संवेदनशीलता से भरपूर लबरेज व्यवस्था की। आगाज़ है नई व्यवस्था व क्रांति का, हम भी तैयार अपने पंख पसारे बैठे हैं। आशा है भावगंगा इस धरती पर वह नई व्यवस्था व क्रांति, वह अनुशासित इनकलाब ज़रूर लाएगी, जिसमें व्यवस्था का सूत्र संवेदनशीलता होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः होगा, और वसुधैव कुटुम्बकम होगा।
इसी के साथ आज की भावगंगा को यहाँ पर विराम देता हूँ। 110वें अंक में अब ये भावगंगा और आपके सहयोग से, प्यार से दूर दूर तक जा रही है, लोगों के दिलों पर, मनों में प्रभाव कर रही है और नई व्यवस्था की शुरुआत के लिए लोगों को प्रेरित भी कर रही है। तो आपका दिन शुभ हो, ढेर सारी शुभकामनाएँ। कुछ कमेंट्स आए हैं लेकिन रोशनी की तेज़ रोशनी की वजह से स्क्रीन साफ दिख नहीं रहा है, इसलिए आज मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। अगर मौका मिला तो इसको ईमेल पे ले करके उसका कॉपी बना करके कल पढ़ूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो मित्र जो भी कमेंट कर रहे हैं उनके उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और क्षमा याचना कि आज मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। जब धूप तेज़ हो जाती है तो स्क्रीन दिखता नहीं है। तो नमस्कार।